प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ सियासी नौयत के मामलात पर, कुछ मौशी मसाइल के हवाले से, और इस मौजू पर गुफ्तगू होती ही रहती है और आगे भी ये सिलसिला यकीनन जारी रहेगा। लेकिन ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है और इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए आपकी सेहत के हवाले से। बहुत सारे आपके सवालात बज़रिया सोशल मीडिया, टेलीफोन कॉल्स और मुख्तलिफ ज़राए से हमें मिलते रहते हैं और हमारी हमेशा से कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। इस सेगमेंट में बराह रास्त आपकी टेलीफोन कॉल्स को शामिल किया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर अब से कुछ देर बाद आपके सामने होगा, जिसके ऊपर बड़े वाज़े अल्फाज में ये आ गया आपके सामने नंबर, ये जो नीचे सब्ज़ रंग की पट्टी में नंबर दिया गया है, बड़े वाज़े अल्फाज में लिख दिया गया है कि इस नंबर पर आप कॉल करें तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। अंग्रेज़ी में इसके आगे लाइव कॉल भी तहरीर किया गया है, यानी कि अगर आपको इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे मौजूद मेहमान से सवाल करें, तो आप इस नंबर के ऊपर डायल करके प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। दूसरी एक और बड़ी अहम गुजारिश आपसे ये है कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, इस प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें, जिस टेलीफोन से आपने कॉल मिलाई है उसी से हमारी आवाज़ सुने और अपनी बात उसी के ऊपर कहिए। टीवी के ऊपर आवाज़ सुनने की अपनी कोशिश ना करें। अगर टीवी के करीब हैं तो उससे दूर हो जाएं, टीवी की आवाज़ बंद कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा। या अगर दूसरे कमरे में आकर, अगर दूसरी जगह पे जाकर अगर आप बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए। गुजारिश है कि बहुत सारी कॉल्स होती हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करना होता है। अपना नाम बताएं, अपने इलाके का और अपना मसला बयान कीजिए। तो आज जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और स्केजुअल गेस्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इदरीसी साहब, जो एक माहिर हर्बलिस्ट हैं और इसके अलावा बहुत सारे तरीक़ा इलाज से लोगों को फैज़ पहुँचा रहे हैं, हमारे आज मेहमान हैं। उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर फ़हीम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, जिसमें यरकान के हवाले से और ख़ास तौर पे ये जो पानी की ख़राबी की वजह से जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, इसके ऊपर बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल हुए हैं। तो पहले तो चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू के आगाज़ में जो साफ़ पानी का इस्तेमाल है किस हद तक ज़रूरी है, और गर्मियों के मौसम में तो वैसे ही कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। मैं चाहूँगा इन दो मामलात के ऊपर पहले गुफ्तगू इससे आगाज़ कीजिए और उसके बाद फिर जो मैं यरकान और इससे जुड़े जो दीगर मामलात हैं उस पर आपसे गुफ्तगू करूँगा। जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासिर भाई, सबसे पहले तो आपको और देखने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ख़ास तौर पे वो नाजरीन जो कि हिडन नाजरीन होते हैं और सोशल मीडिया पे, या चाहे वो यूट्यूब हो, ओके। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो या स्नैक वीडियो, जी। वहाँ पे हमें ये K21 को फॉलो करते हैं, जी। तो उनकी वजह से ही वो एक बड़ी वजह होते हैं हमारे प्रोग्राम की कामयाबी की। जी। तो उन सबको एक दफ़ा फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, शुक्रिया के साथ कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, अपने पैगामात सोशल मीडिया पर भेजते हैं। बाकी पीने के पानी के हवाले से जो बात आपने की और जो सवालात हमारे देखने वालों ने उठाए, ये सवालात पे हकीकत बयान करना, कहते हैं कि आग को कहूँगा मैं, चिराग दिखाने वाली बात है। और हमारे यहाँ हकीकत नहीं तस्लीम की जाती। जो इस वक्त जगह जगह पर 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये का 20-20 लीटर पानी मिल रहा है, सबसे पहला तो जहर वो है। दूसरा जहर हुकूमत वक्त आपके नल के अंदर, आपके घर के अंदर, ये है कि पहले बगैर मोटर चलाए आ जाया करता था कॉलर। ठीक है। और अब मोटर चलाने से आता है, और कहीं कहीं वो भी नहीं आता। तो पहले कॉलर ले कॉलर लेते को हैं। ले लेते हैं, इस मौजू पे गुफ्तगू रखेंगे। जी, पहले कॉलर हैं प्रोग्राम के, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी कैसे वालेकुम। हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहन कहाँ से बात करिए, हाँ, फरमाइए। मैं कराची से रजिया बात कर रही हूँ। जी ये जी। मुझे डॉक्टर साहब से, मुझे हकीम साहब से पूछना है कि ये मुझे झाड़ों का बहुत मसला है कि काफी क्रीमें लगा ली, सब कुछ कर लिया, कोई फायदा नहीं होता। तो अगर इनकी कोई क्रीम वगैरह बनी हुई है तो हम आप ले जाएं, ये बता दें आप। अभी आपको मेरी जवाब बहन देते हैं। आपको ऑन एयर जवाब देते हैं जी पूरा मैं इसका टीवी जी मैं टीवी के पास जाऊँ तो फिर दीजिएगा। जी जी, हाँ, आप आराम से, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले आप आराम से फ़ोन बंद कीजिए, टीवी के पास जाएं, टीवी की आवाज़ खोल लें, अब हम आपको जवाब देंगे। बहुत खूब। जी। जी, मेरी बहन रज़िया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हुई। आज 15 जून भी है और हम लाइव हैं इस वक्त मौजूद।
और तमाम कॉलर्स कॉल कर सकते हैं जिस तरह यासिर भाई ने बताया। तो मेरे ख्याल से आप टीवी तक पहुंच गए होंगे, तो मैं तमीद बना रहा था। ठीक है, बहुत तो खूब। मेरी बहन, इसमें होता ये है कि जो हम जितनी भी क्रीम यूज़ करते हैं ये एसिडिक होती है, ठीक है। और इसके वक्ती तौर पे तो वाइटिंग क्या, आप ब्लीच लगा लें, तेज़ाब भी अपने चेहरे पे लगा लेंगी कुछ हद तक उसकी एसिडिटी कम करके, तो वक्ती तौर पे तो वो साफ़ कर देगा, जी, ऐसा ही। मगर उसके बद असरात आपको बाद में झुर्रियाँ की शक्ल में और दाग धब्बों की शक्ल में निकल के सामने आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हमें सबसे पहले मिजाज समझना होगा। जो रंग डल होता है ना, एक तो कुदरती आपका रंग है एक, जी, अगर उससे आपका रंग डल हो गया है तो इट्स मीन कि आप सौदावी उजलाती कैफियत के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर हमने एक ड्रॉपर बनाया हुआ है, तो वो ड्रॉपर हम देते हैं और हम कहते हैं 3 दिन में ही आपका रंग साफ होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो हम ड्रॉपर आपको हमारे क्लिनिक से भी मिल जाएगा। हमारा अंचोली में क्लिनिक है, एड्रेसेस आ रहे हैं इस वक्त। और अगर आप अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके घर पे वो ड्रॉपर मिल जाता है। ठीक अच्छा, है। एक तो हो गया रंग साफ करना, रजी आपको मैंने बता दिया, कैफियत बता दी, उजलाती है, चावल बड़े का गोश्त आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। दूसरा, आप ये ज़्यादा कोई भी एसिडिक साबुन, सोप जिसे कहते हैं, या क्रीम है, वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हमारे ड्रॉपर की खसूसियात ये है कि ये आपके चेहरे का ही नहीं, दूध में मिला के नहर मुँह 5 कतरे लेने होते हैं। वज़न ज़्यादा है तो आप 8 से 10 कतरे भी ले सकते हैं। 3 दिन में रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके जिगर और गुर्दे को अफ़ाल करता है, फेफड़ों को अफ़ाल करता है। तो जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको तकवीत देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने में। यही वजह होती है कि पूरी बॉडी के अंदर जब भी कैपिलरीज के अंदर इसकी रसाई होती है तो रंगत साफ पूरी बॉडी की होती है, ना सिर्फ चेहरे की होती है। असल दवा रंग साफ करने की वो होगी जो पूरे जिस्म को साफ करेगी। और जब भी मेरी बहन, किसी भी मेरी बहन को रिश्ते वाले देखने आएंगे तो जब वो पाँव देखेंगे तो अजीबोगरीब और चेहरा देखेंगे तो साफ वक्ती तौर पे, तो वो रिश्ता जो होते होते रह जाता है कि हाथ अजीबोगरीब होते हैं, पाँव अजीबोगरीब होते हैं और चेहरा, तकलीफ से बात है लेकिन ऐसा है, मगर हकीकत है, हकीकत तो यही तो है। उसकी वजह हम खुद बन रहे हैं ना, हमने उस वजह को रोकना है इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसके लिए रब्ता कर सकते हैं नंबर्स पे, एड्रेस लिख के व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप कर दें, वरना मैसेजेस कर दें। अच्छा, दूसरा, उम्र के साथ साथ या इस तरह की क्रीम्स लगाने के बाद जो निशानात चेहरे पे आ जाते हैं और अजीब व गरीब से नक्श बन जाता है, और अल्लाह ताला की कुदरत का हम शुक्रिया अदा ना करते हुए बरखिलाफ़ कुदरत एसिडिक चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि सज़ा की शक्ल में हमारे चेहरे पे नमूदार होता है, उससे बचने के लिए हमने FC5 एक सफ़ूफ बनाया हुआ है, उसको ग्लिसरीन में मिला के फेशियल की तरह रोज़ रात को करें। 3 दिन में रंग चेंज हो जाता है आपका, और आप चाहे किसी को भी दिखा सकते हैं कि वो झुर्रियाँ, दाग धब्बे जो बुढ़ापे के होते हैं तो वो आपके 15-20 साल की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं, 25-30 साल की उम्र में, तो वो एक बेहतरी हो जाती है। और इसमें मजीद और झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं, यानी एक तो स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल ठीक है, एक वो होती है कि जो 50-60 साल के अंदर जल्द लटकने लगती है, तो उसके लिए भी हमने एक HU बनाया हुआ सफ़ूफ, उसको FC5 के अंदर मिला के, ग्लिसरीन मिला के इसी तरह करते हो, 3 दिन में वो जो स्किन आपकी लटकने लग जाती है ज़्यादा उम्र की वजह से, या ज़्यादा कोई अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से, या चेहरे पे फेशियल वगैरह केमिकल अप्लाई करने की वजह से, तो उसके भी 3 दिन में रिज़ल्ट बेहतर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें कि एक खातून का तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उन्होंने हमारी ये प्रोडक्ट यूज़ की, जिसको हम एजे ड्रॉप कहते हैं, जो दूध में डाल के लेना, तो वो उनका रिश्ता नहीं हो रहा था और वो मैयत वाले घर में गई और रिश्ता लेकर आई। माशाल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। डॉक्टर साहब, एक आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं अपना ज़ाती सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा, क्योंकि ये जैसे आपने बताया अभी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो ये हजामा एसोसिएशन के रूह रवां भी हैं और उसके ज़रिए भी इलाज करते हैं। मुझे जो ज़ाती तौर पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ ये जो रंगत वाला, खैर मैं तो उस चीज़ में आपको पता है नहीं हूँ, लेकिन ये कि जो डलनेस है ये दूर हुई जब मैंने हजामा करवाया, तो बहुत सारे मेरे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो उससे हल हुए, और ख़ास तौर पे ये जो रंगत वाला जो लोगों को मसला है इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ था। इसकी क्या वजह थी? यासिर भाई, इसकी वजह भी ये है कि जो हम अल्काहिल पॉइंट लगाते हैं, चाइना वाले इसको बड़ी अहमियत देते हैं, और ये पॉइंट जो हिजामे का कपिंग का पॉइंट है, ये आपकी पूरी बॉडी, इवन कि अगर आपको बुखार हो रहा हो ना, ये तो कॉन्सेप्ट अब मेरे तजर्बे के हिसाब से पुराना हो गया कि सर पे पट्टियाँ रखनी आपने। अगर आपको बुखार हो रहा हो तो आप इधर कांधों पे और कांधों के बीच में
जो बिल्कुल गर्दन के फौरन नीचे जो पॉइंट है दोनों शानों के बीच में, जी 1 नंबर पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे अगर आप ठंडे पानी की कपड़े की पट्टी भी रख दे तो बुखार फौरन कंट्रोल होता है, कंट्रोल फीवर आप। बिल्कुल ठीक है। और इवन आपको थकन ज़्यादा है तो आप पूरे हाथ पांव दबाने से बेहतर है। इस आजकल तो जगह बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही कोई दबाता भी नहीं है और दबाना भी आसान नहीं है, जी। क्योंकि पहले वाले हम लोग भी वो नहीं रहे ना। नहीं रहे। हमारे अंदर वो गट्स नहीं रहे, हम अपने घर वालों के वो ख्याल नहीं कर पा रहे। आका जी ससम की कल हदीस शरीफ में देख रहा था, बात को लिंक कर रहा हूँ कि आका जी ससम की बात भी आगे मैं बयान कर दूँ कि वो शख्स से अल्लाह ताला राज़ी है जिससे उसकी बीवियाँ राज़ी हो, बहुत खूब, और बीवियों पे सख्तियाँ ना करो। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल कॉलर को शामिल कॉलर किया को जाए शामिल डॉक्टर? करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम मुझे बेहद पसंद है। बड़ी नवाजिश और आपकी। मोहम्मद यासिर साहब, मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल। मेरा नाम सैयद जाहिद अली कादरी अशरफी है जी जी और मेरी एज जो है 51 एज है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जी जी देखिए 4 दिन से मेरी ये पोजीशन हो रही है कि मैं थोड़ा सा वीकनेस हो गई है। क्या है, मैं उठता हूँ चक्कर आ जाते हैं, ड्यूटी पे नहीं जा सकता। मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ और ठीक। गर्मी की वजह से हो सकता है कुछ प्रेशर हो। अभी मेरे अंदर वीकनेस हो गई है, थोड़ा सा भी चलता हूँ तो चक्कर आ जाते हैं। तो खाने के अंदर तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ हर चीज़, मगर मेरा खाने का भी दिल नहीं चाहता। दिल नहीं खाने चाह रहा, का भी बिल्कुल ऐसा ही है। दिल नहीं चाह रहा। अब ड्यूटी पे भी नहीं जा सकता मैं। तो बिल्कुल मैं ठीक है। डॉक्टर साहब से कुछ मुझे बहुत अच्छा कि आपने कॉल की। बहुत सारे लोगों का सवाल यही है। डॉक्टर साहब सवाल आपसे बस करेंगे। 1-2 सवालात मैं पूछूंगा, अपनी उम्र बताइएगा। 51 बताइए उन्होंने। 51 एज है। 51 एज है। कोई आपको शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह? नहीं, नो शुगर, नो ब्लड प्रेशर। बस यूरियन प्रॉब्लम्स है मेरे अंदर, मगर थोड़ा बहुत यूरियन का मसला है। मैं आपको जी ऑन एयर जवाब देता हूँ। ठीक है जी, बहुत टीवी के शुक्रिया। करीब आ जाइए, मोबाइल अपना हाँ, बंद मोबाइल करके। बंद करके टीवी पे अब आप सुनिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं इस भाई के तवज्जुह से 2-3 नुस्खा इजात बता देता हूँ जो कि मोतदिल मिजाज के हैं और तकरीबन लोग यूज़ कर सकते हैं। मगर ये उम्र और मूजी मर्ज पूछना ज़रूरी है जरूरी कि होता उनको शुगर ब्लड प्रेशर ना हो और कोई और अमराज ना हो, मूजी अमराज, है जी। तो वो ये नुस्खा इजात यूज़ कर सकते हैं। आम बुढ़ापे के अंदर या 40 के बाद अगर वीकनेस फील करें तो 1 लहसुन की जौ आप साबुत या 2 टुकड़े करके गोली की शक्ल में साबुत निगल लें पानी से दिन में 3 मरतबा खाना खाने से पहले। ठीक है। तो आपको कार्डिक डिजीज नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। आपको वीकनेस नहीं होगी और अल्लाह ताला भरपूर ताकत अता फरमाएंगे 1 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा गर्मी के हवाले से अगर वीकनेस है, आपको ये फील हो रहा है कि मैं गर्मी की वजह से डल हो रही है मेरी तबीयत और मैं बिल्कुल वीक हो रहा हूँ, तो वहाँ पे आपने इमली आलू बुखारे का शरबत, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो उसमें काले नमक के साथ इस्तेमाल करना है। उसका तरीक़ेकार मैंने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, बनाने का तरीक़ेकार। लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी, बड़ी मकबूल हुई थी कि असल तरीका इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने का। तो वो आप एक क्वांटिटी में बना के अब उसको जो है वो सेव कर लीजिए और उसके 2 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल के पी लें इमरजेंसी के तौर पे। ठीक है। तो आप उसी वक्त गर्मी की लू लगने की वजह से या गर्मी जो डिहाइड्रेशन की एक कंडीशन हो जाती है कम पानी पीने की वजह से, पसीना ज़्यादा आने की वजह से, गर्मी की शिद्दत के इजाफे की वजह से, तो वो फ़ौरन आप ठीक होने लगते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। ये 1-2 चीज़ें ये कर लें। पानी का इस्तेमाल बॉडी रिक्वायरमेंट पे करें, ये ना हो प्यास लग रही है और आप पानी ना पी रहे हो बिल्कुल ठीक तो है। डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और पानी की प्यास जितनी लगे इतना ही पानी पीना चाहिए, हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करें। और गिलास भर भर के ना पिए। हम तो बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं कि पानी थोड़ा थोड़ा करके उसका पिए। एक नया तरीक़ेकार मैं मरीजों को बताता हूँ कि स्ट्रो रखें अपने सबसे अच्छा पास। तरीका है, बहुत अच्छी आप बात है। अगर स्ट्रो अगर आपने 1 हफ्ते स्ट्रो से पानी पी लिया तो आपको आदत हो जाएगी सिलो सिलो पीने की। बिल्कुल ठीक है। होता ये है कि हमें प्यास लग रही होती है और हम 1 गिलास पानी ढक ढक 1 घूंट के अंदर फटाफट उतार पी लेते जाते हैं। हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु की हर अलैहि बात वसल्लम। करोड़ों अरबों रुपए की है। आका जी सल्लम की हर बात के पीछे साइंस है, बिल्कुल ऐसा बहुत बड़ी साइंस है। बिल्कुल ऐसा ही कि 3 घूंट में पानी पीना, वो 3 घूंट भी यकीन करें छोटे छोटे से सिप होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आका जी सल्लम ने मैंने अब तक जो पढ़ा, जो मेरी तहकीक है, कमो बेश अल्लाह ताला माफ़ रखे, कि कभी गिलास भर या 2-2 3-3 6-6 गिलास नहर मुँह या 1-2 जग गिलास नहर मुँह या सोते वक्त। और अब तो नए नए चक्कर आ गए मार्केट में। पानी के टॉपिक पे वैसे ही सवालात आए हुए तो मैं लिंक कर दूंगा जी जी बिल्कुल। इसको वहाँ से, और अपने सवाल की तरफ भी वापस आऊँगा। तो ये जहर है। आप डायलिसिस सेंटर जितने भी पूरी दुनिया में कायम है, आप वहाँ जाके देखें 90% मरीज
ज़्यादा पानी पीने वाला है कि जब उसके गुर्दों में इन्फेक्शन या हल्का सा दर्द शुरू हुआ होगा, डॉक्टर से लेके पान के केबिन वाले ने उसको कहा कि पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दो, यही सबसे पहली बात सामने आती है। तो नहर मुँह पानी पीना शुरू कर दो। नहर मुँह 6 गिलास नहर पानी मुँह आप पियो। देखें, पूरी बॉडी जो है आपकी रीसेट होती है, पूरी बॉडी हीट अप पे होती है। जलते तवे पे आप पानी डालेंगे, जलती आग पे पानी डालेंगे तो क्या कंडीशन होगी? आप अपने उसको फिर आप इतनी सी किडनीज होती हैं आपकी किडनीज का साइज इतना सा होता है बिल्कुल। आप उसके अंदर देखेंगे तो बारीक झिल्ली होती है जो मलमल के कपड़े से भी बारीक होती है, जिसके अंदर से वो पानी गुजर के जाना होता है। अभी एक हम बैठे हुए एक सहाफती प्रोग्राम था, सहाफ़ी बैठे थे, तो वहाँ पे जब मैंने ये बात की तो एक सहाफ़ी उठे और कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी साइंस और मेडिकल कहता है पानी पीते ही गुर्दों में नहीं जाता। तो मैंने कहा भाई वो आपके घर जाता होगा। अब बात ये है कि बहुत सारी बात, हमारे एक बुज़ुर्ग होते हैं मुल्तान में, वो फरमाते हैं कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, और नीम दर्जी खतरा थान। बिल्कुल है, सही है। तो आपने इन तीनों लोगों से बचना है। आपको मैं एक हदीस शरीफ आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफ़ा फिर कोट करूं कि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं कि जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, दवा की माहियत के बारे में ना जानता हो, बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा यासिर भाई, आइंदा ये हदीस खासतौर पर मेरे प्रोग्राम के दौरान चलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं चला अगर वो इलाज करे तो गोया अपना ठिकाना जान लो। एक और कॉलर है, शामिल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए कॉल ड्रॉप कर दें। वजह बताना भी मेरा ख्याल है अब मुनासिब नहीं है, क्योंकि पीछे टीवी की आवाज़ आ रही है, बार बार इस चीज़ को बताया जाता है, दोहराता हूँ बार बार कि आप जब भी बात करें टेलीफोन से बात करें, टीवी की आवाज़ खोल। असल में वजह ये कि डिले होता है, वो जब तक टीवी से आवाज़ सुनेंगे हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। पानी के इस्तेमाल के हवाले से आपने पानी के इस्तेमाल के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो हम जो मशवरे ये जो फेसबुकी और यूट्यूबर जो नुस्खा दे रहे हैं, मैंने तो ऐसे देखे हैं कि किसी का ख़ानदान क्या दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी तबीब से, डॉक्टर से, और वो एक अच्छे यूट्यूबर बन गए हैं या उनके कुछ फॉलोवर्स फेसबुक पे आ गए, तो वो ऐसे नुस्खा, बल्कि एक टीवी चैनल बड़ा मशहूर है, पिछले दिनों उनकी एक मैंने पोस्ट देखी, उनका लोगो लगा हुआ, तो उन्होंने एक नुस्खा शेयर किया हुआ नहायत ही जहर। तो सौंफ पानी में डालकर आप उसको बॉईल, और दूध में डालकर आप उसको बॉईल कर लें और वो इस्तेमाल करें, और उसके पता नहीं क्या-क्या के साथ एक बच्चे का केस रिपीट हुआ, मेरे पास आया सर्दियों के अंदर, सर्दी के मौसम में एक बच्चा था, उसको लग गए मोशन, और उसको एक खातून, पड़ोसन खातून ने उन खातून को फरमाया बच्चे की उम्र मुश्किल से महीना भी नहीं होगी कि दूध के अंदर सौंफ डाल लो, उबालने के बाद फिर थोड़ा गर्म कर लो और ये पिला दो। उस बच्चे की जो फिर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ कि वो बच्चा हाथों से निकल गया। ठीक है, कॉलर को शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ जी। कुछ अर्से पहले इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक रेगुलेटरी होम्योपैथिक की मेडिसिन बताई थी, तो क्या ये फिर से बता सकते हैं उसके बारे में प्लीज? किस चीज़ के बारे में? आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात जी जी कुछ अर्से पहले इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड के रेगुलेशन के लिए एक दवा बताई थी होम्योपैथिक, उसके बारे में ज़रा बता सकते हैं प्लीज़? वो मैंने असल में पिट्यूटरी ग्लैंड में हम आपको ऑनर जवाब देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सीन ऐसा होता है कि हाँ, मैंने सलबाल बताई थी, याद आ गया मुझे कि 2-3 चीज़ें होती हैं। तो सलबाल क्यू के अंदर अगर आप ले लें और खाने से पहले 10 कतरे 1 घूंट गर्म पानी में, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। तो नाम याद रहेगा आपको? और अगर सलबाल, बाकी आप ये कभी भी ऐसी कोई क्यूरी होती है, फिर आप कॉल्स भी यहाँ नहीं कर पाते या नहीं लग पाती इतना रश होने की वजह से, तो व्हाट्सएप या एक मैसेज कर दिया करें सिम पे, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा इंशाल्लाह। 24 आवर 7 डेज वीक, और ये 24 आवर आपको हमारे आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप पे मैं खुद रिप्लाई करता हूँ हर पेशेंट, अपने पेशेंट को खुद रिप्लाई करते हैं। चले, ये भी बात हो गई। अच्छा, ये अभी आपने बताया था एक, तो अब ये यरकान के हवाले से, और उमूमन गर्मियों के अंदर ज़्यादा शिकायत होती है। अच्छा, फिर ये जो खुद साख्ता ट्रीटमेंट होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। अगले दिन किसी ने पूछा कि वो गन्ने का रस इस्तेमाल करने का जो है वो मशवरा दिया जाता है, और वो इस्तेमाल करें तो उसमें अफाका होता है। मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ? बहरहाल, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इन मामलात के ऊपर ज़्यादा वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा ये भी एक आम फहम, जैसे आपने कहा ना कि एक मशवरा जो दिया जाता है, आप किसी से भी पूछ लें, पहले यही मशवरा आपको देगा। गन्ने का रस का मिजाज वैसे असाबी है,
मगर जो रस इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है वो उजलाती है। ठीक है। और ये कैंसर और बवासीर और तीसरा हेपेटाइटिस की एक बहुत बड़ी वजह बन के सामने आ रहा है। ये वजह बन जो रहा इसका तरीक़ेकार है तैयारी का, क्योंकि वो आप यकीन करें कि दो किस्म के होते हैं। अगर अब आप जाके किसी जिसके पास अच्छी क्वांटिटी में गन्ना रखा हो और एक बड़ी दुकान हो, कॉलर ले लेते हैं। पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन से, कहाँ से बात कर रही हैं, कौन साहिबा? जी मैं वकारुन्निसा बात कर रही हूँ कराची से। फरमाइए क्या पूछेंगी? जी आज ना 4-5 दिन से ना मुझे घबराहट होती है ना, जिसमें में सुइयां चुभ रही हैं, हर वक्त सर में दर्द होता है, तो मेरे काफी सीजर हुए हैं। जी। उम्र आपकी बहन? उम्र मेरी 37 साल। ठीक है, ऑन एयर जवाब देते हैं आप। अभी जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी। असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ऑन एयर नहीं पूछ सकते, ख़ासतौर पे फीमेल से। जी। मेरी बहन, अभी हमारा प्रोग्राम तकरीबन आधा घंटा और चल रहा है। आप एक काम फ़ौरन कर लीजिए और दोबारा कॉल करके 10:50 या 45 मिनट तक जवाब दीजिएगा। आपने लौंग घर में मौजूद होगी तो लौंग के 7 दाने अभी फ़ौरन पीस लें। ओके। लौंग का जो फूल है उसके ऊपर काली मिर्च है, वो काली मिर्च हटा दीजिएगा। उसको पीस के 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उस पर फूंक मार लीजिए और कोई कार्टन का कपड़ा किसी टीन डब्बे के अंदर जला लें। तो एक बच्चे को साथ लगा लें ताकि एक बंदा वो जला ले। तो जब आग काटन के कपड़े में बुझने लगे तो फिर वो कोयला नुमा बन जाएगी। तो उसके ऊपर 3 चुटकियाँ दुरूशी पढ़ के फिर दोबारा दुरूशी पढ़ के छिड़के और इसकी भाप ले लें। और जब आप 3 दफ़ा भाप ले लें और आखिरी उसका धुआं चल रहा हो तो उसको अपने घर के भी चारों तरफ फेर लें। और मुझे 10:45 पर बताएं कि आपकी खुद की कैफियत में क्या तब्दीली आई। ठीक है जी। कॉल अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब, यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर फ़हीम, आपने कुछ चीज़ों की निशानदही की है, जैसे अभी ये जो मसला दरपेश है गर्मी के मौसम में, बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि एक तो चक्कर आना, घबराहट होना, खाने का हज़म ना होना और इस तरह के दीगर मसाइल जिसके बारे में भी आपने बताया। तो मैं ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर और थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए कि ये जो कमज़ोरी के असरात हैं, नकाहत है, क्योंकि ख़ुराक में वो तमाम चीज़ें नहीं मिल पा रही, और दूसरा ये कि बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हम नहीं कंज्यूम कर पा रहा है, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह एक तो ये कि मौशी मामलात बहुत ज़्यादा लोगों के ख़राब हुए, माली हालात जो है वो ऐसी नहीं है। फिर एक सवाल जो बड़ी तवातुर के साथ होता है, मैं चाहता हूँ पहले इसको ही आपसे पूछ लिया जाए कि वो जो आम का इस्तेमाल है इस मौसम के अंदर, बहुत सारे लोग जो है वो ना चाहते नहीं इसको कंट्रोल कर पाते, उनके लिए क्या मशवरा आप देंगे? इस पे चाहूँगा थोड़ी सी बात कर ली जाए। देखिए, आम के हवाले से भी और गर्मी के हवाले से भी और मौजूदा जो मौसम के अंदर कुछ बीमारियां हैं, एक एक करके बर्फिकेट करके इसको डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह, ताकि हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनको फ़ायदा हो जाए। एक शुगर का मरीज़ आधा आम खा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और शामिल कर लें, कैफियत, जिस्मानी कैफियत ज़रूरी है कि मवाफ़िक हो तो आम का इस्तेमाल किया जाए, ये ज़रा मुझे बता दें कि मैं, अगर आप डायरिया ये की मेरा सवाल कंडीशन है। के अंदर मैंगो खाएंगे तो बस फिर आप तो कमोड पे फिर बैठे रहें और ठीक है, कुछ नहीं ठीक कर है, सकते, तो आपको कुछ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है। दूसरा, आम खाने का बेहतर तरीका ये है कि बकरी या गाय के दूध के अंदर उसको थोड़ी देर बहुत रख खूब, लें, बहुत खूब। तो उसका मिजाज यकसर बदल जाएगा। मिसाल के ठीक तौर है। पे 100 ग्राम भैंस के दूध के अंदर तकरीबन 200 से 267 267 कैलोरीज होती हैं। कार्ब होता है, फैट कंटेंट बहुत हाई फैट होता कंटेंट है। बहुत हाई होता है। अब अगर हम यही काऊ की बात करें या बकरी की बात करें तो इन दोनों में सिमिलर तकरीबन आगे पीछे के कोई 27-28 कैलोरीज होती हैं। अब वो क्या करती है कि आपके मैंगो का मिजाज अक्सर तब्दील कर देती हैं और बेहतर कर देती हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि मैंगो आप अकेले भी ले सकते हैं, मगर ये जो आपको कारपेट के पके हुए, क्योंकि ये जितने भी आप बागात जाएंगे तो वो कच्चे आम तोड़ के पेटियों में लगा देते हैं और वहाँ पे कारपेट लगा देते हैं। और वो कारपेट एक तरह का तेज़ाब है ना, एसिड है, वो उसकी
कैफियत को नहायत ही कम वक्त में तब्दील करके रंगत को येलो कर देता है और जायके को मिठास में तब्दील कर देता है। अब कोई भी चीज़ जो गैर फितरी और गैर कुदरती तरीके से तैयार की गई है उसके साइड इफ़ेक्ट तो हैं, ऐसा ही है। तो उससे बचने के कुछ तरीक़ेकार हैं। 50 ग्राम से 100 ग्राम आम एक शुगर का मरीज़ 6 घंटे के अंदर खा सकता है। ठीक है। और उसके ऊपर 10 से 12 या 14 जामुन अगर खा ले तो उसके बराबर हो बद जाएगा। असरात से वो बच जाएगा बहुत खूब। और उसका ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा। इसी तरह अच्छा दूध में उसने भी लेना है। जो भैंस का दूध है वो वैसे भी आपको कब्ज़ भी करता है, बादी होता है। हाई कंटेंट फैट के हवाले से आपने बात की तो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बहुत उसमें हाई बड़ा होता होता है। है, तो उसके लिए भी वो ठीक नहीं होता। तो बकरी या गाय का दूध। और अब अल्लाह के शुक्र है हम जो मुस्तकिल इतने अरसे से अवेयरनेस दे रहे हैं, अब तो हर मोहल्ले में एक गाय के दूध की, प्योर गाय के दूध की दुकान खुल गई है। बिल्कुल ऐसा ही। मगर उसमें प्योर के अंदर अब वो क्या चक्कर करे वो वल्लाह आलम, ओके। मगर लिखा हुआ होता है कि यहाँ खालिस गाय का दूध दस्तयाब है। कॉलर शामिल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यासिर साहब, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन टॉपिक चल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इस पुरफतन दौर के अंदर ऐसे प्रोग्राम से हिम्मत है आपकी और डॉक्टर साहब की भी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी टिप्स दे रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरी एज जो है वो 51 एज है और डिप्रेशन की वजह से, गर्मी की वजह से मुझे वीकनेस हो रही है, कुछ घबराहट हो रही है तकरीबन 4 डेज से। और ये है कि मुझे डॉक्टर साहब से कुछ टिप्स चाहिए, कुछ आसान टिप्स ताकि मैं कर सकूं। और फौरी तौर पर चक्कर से आ जाते हैं ज़रा उठो ऑन एयर जवाब ले लें सर। ऑन एयर अभी आपको जवाब आपको ऑन एयर ठीक है, जवाब बहुत देते शुक्रिया जी। अच्छा, मैं पहले इनका जवाब देते हुए टीवी तक ये भाई भी पहुंच गए होंगे। हाँ, इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई अल्लाह के बंदे, सबसे पहले तो अब्दुल्ला भाई दुआओं में याद रखिएगा और यकीनन अब आप टीवी तक पहुंच गए होंगे। आपने एक घूंट पानी लेना है, 1 चम्मच चीनी, चीनी कौन सी, शक्कर गुड़ वाली, तो बेहतर है। अगर वो ना मिले तो मजबूरी में ये जो इंडस्ट्रियल सनती चीनी मिल रही है ये भी ले सकते हैं, तेजाबी चीनी, तेजाबी चीनी, एसिडिक चीनी। तो 1 चम्मच ये ले लें, एक आधा गिलास 1 घूंट पानी ले लें। कैम्फर एक दवा है होम्योपैथिक की, जर्मनी की अच्छी दवा, कहीं भी मेडिकल स्टोर से ले लें, होम्योपैथिक स्टोर से। तो उसके आपने 10 कतरे डाल लेने और इसको मिला के उसी वक्त पी लेना है, तो आप इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। और ये नुस्खा आपके ज़रिए में पूरी दुनिया के नाजरीन जो इस वक्त लाखों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी है यासिर भाई कि कोई पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आपको लग रहा हो कि इसका दम निकल रहा है, ये इस तरह से पिला दीजिए। अल्लाह जी की तरफ से अगर उसकी ज़िंदगी लिखी है थोड़े वक्त के लिए वो रिकवर कर जाएगा। उसके बाद उसको फर्स्ट एड दे दें और मुतालिका डॉक्टर जो उन्हें पसंद है फैमिली को वो उससे इलाज करा लें, तो अल्लाह ताला बड़ा रहमत का मामला कर देते हैं। वक्त कम है, दोबारा अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो जल्दी जल्दी में चीज़ें बता दूं क्योंकि कॉलर्स भी ज़्यादा हैं। दूसरा, पेट में दर्द का जो मौसम चल रहा है जी। पेट में जब भी दर्द हो तो ये नुस्खा तो मेरी वालदा माजिदा ने मुझे अता फरमाया था। तो आप जो है आधी चम्मच जो है वो सौंफ फाँक लें और उसको अच्छी तरह चबा के निगल लें। सौंफ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तो आपके पेट के दर्द में फ़ौरन फ़ायदा हो जाएगा। बाकी उसके बाद अगर मोशन हो तो उसको लॉक कैसे लगाना है कॉलर के बाद बताएं। कॉलर के बाद बताते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, और डॉक्टर साहब फहीम साहब को भी हमारे मेरा सलाम। और आपके प्रोग्राम तो माशाल्लाह वैसे ही अच्छे होते हैं। बड़ी नवाज़। राजा आजाद अर्ज कर रहा हूँ। जी जी राजा आजाद साहब फरमाइए। तो आपसे दूसरे टॉपिक पर भी बात करनी होती है लेकिन उस वक्त कॉल नहीं लगती। अच्छा। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरे मुंह में सफेद छाले हो जाते हैं, मुंह पे, जबान पे और बिल्कुल दांतों के दरमियान। मैं सेमोजोल वगैरह भी लगा रहा हूँ, यूज भी कर रहा हूँ, दूसरी चीजें भी, लेकिन उसके अलावा वो खत्म ही नहीं होते, हर दूसरे तीसरे दिन वो फिर बढ़ जाते हैं। अच्छा, और दूसरा सबसे बड़ा एक मेरे साथ मेजर ये प्रॉब्लम हो गई कि रीढ़ की हड्डी में नीचे बहुत ज्यादा, शायद मोरों में हो गया। मैंने वो बेल्ट भी लगाई है जी, तो उससे तो इतना वो नहीं फायदा हुआ, लेकिन बात ये है कि ये एकदम अचानक हो गया सारा का सारा मेरे साथ। जी जी। तो ये इसके लिए जरा बता दीजिए, क्योंकि हम तजियाकारों के लिए चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मेरे प्रॉब्लम हो गई है। जी जी। नहीं अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे। अभी इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, ये बहुत सारे लोगों का मसला है। बिल्कुल राजा साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। और पहले वाले मामले के ऊपर तो इंशाल्लाह जल्द काम हो रहा है
इंशाल्लाह मौका दिया जाएगा, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जी, बीमारी के मैं हवाले दोनों से बातें आपकी राजा भाई बताता हूँ। आप जैसे लोग हमारे मुल्क और कौम का एक कौमी असासा अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं। तमाम कॉलर जो कॉल कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम तक पैगामात पहुंचा रहे हैं, उन सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। जी। मुख्तसर पूरा सर बताना चाहूँगा। देखें जो राजा भाई आपका जो ये सिचुएशन कंटिन्यू हो रही है, ये ख़तरनाक है। और ये मैं एक बात कहने जा रहा हूँ इस वजह से, ताकि इसको आप हल्का ना लें कि माउथ कैंसर की शुरुआत होती है बार बार होना, बार बार होना। तो उसके लिए हमने एक A4 का पानी बनाया हुआ है। तो A4 का पानी आप हमारे नंबर पे एड्रेस भेज दीजिए तो आपके घर पे मिल जाएगा आपको। तो इंशाल्लाह उसके आप जब गरारे करेंगे, मुंह में घुमाएंगे, तो 3 दिन में ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। अल्लाह ताला ने एक A4 के नाम से, अर्के-4 के नाम से हमने एक पानी बनाया हुआ, उसको इतनी ताकत अता फरमाई है कि माउथ कैंसर तक को वो ठीक कर देता है। और जिन मरीज़ों के गुटखा पान खाने, छालिया खाने की वजह से मुंह नहीं खुलते या मुंह में जायका नहीं आता, उसको भी अल्लाह जी शिफा अता फरमाते हैं। और चंद दिन के अंदर मुंह भी खुलने लगता है, जायका भी आने लगता है और ज़ख्म भी मुंह के ठीक होने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने एक और बताई थी, रीढ़ की हड्डी के L3, बारे में। L4, L5। आपकी आवाज़ और आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है आपका L3, L4, L5 डिस्टर्ब है। उसके लिए आप बही दाना ले लें। बही दाना अच्छा साफ़ सुथरा कोई 6-8 हज़ार किलो मिलेगा आपको मार्केट से। तो बस साफ़ सुथरा लीजिएगा, उसको पिसवा लें और हर खाने से पहले 1 चम्मच छोटा वाला दही मिले पानी से ले लें। अगर दही का पानी आपको दही की शॉप पे मिल जाए तो क्या ही बात है। उसको कहें जब भी तू दही का जो कूंडा खाली करता है उससे पानी मिलता है जिससे तू नई दही बनाता है, तो वो पानी तो 1 चम्मच चाहिए होता है नई दही के लिए, बाकी पानी वो आपको दे दिया करे। तो उसको आप मिला लें पानी के अंदर और आप जो है वो बही दाना या तो मुंह में रख के ऊपर से ले लें। तो ये तमाम बुज़ुर्गों के लिए, तमाम जॉइंट्स पेन के लिए, तमाम ऐसे लोग जिनके L3, L4 या C1 डिस्टर्ब हो, इन सब के लिए, या जॉइंट्स पेन हो, जिनकी जॉइंट्स में फ्लूइड ख़त्म हो जाता हो, उसके लिए नहायत ही कारआमद नुस्खा है। और इस तरह के बहुत सारे नुस्खाजात हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट पे दिए होते हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब इस पे वीडियो बना लें या इसका जवाब हमें लाइव प्रोग्राम में दे दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। वो मोशन वाली बात हम, क्योंकि वो रह गई मौसम थी। जी जी ये जी जी। मौसम ऐसा चल रहा है कि डायरिया इस हाल, इस पे मैंने कोई 50 के करीब शॉर्ट वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट पे, कि जिसमें कुछ हाँ 30 से 40 एग्जाम के इस हाल किस तरह होते हैं, क्या मेडिसिन उसके लिए दरकार है, वो मैंने होम्यो रेमेडी दी है। अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आधी चम्मच छोटा वाला चाय वाला चम्मच आधा अगर आप मुंह में रख के ज़ीरा चबा लें और चबा के निगल लें, तो यकीन करें 2 से 3 मिनट में आपके जो मोशन या इसहाल डायरिया कंटिन्यूसली आ रहे हैं उसको लॉक लग जाता है। ठीक है, अब हमें शुगर के पैकेज की तरफ जाना होगा। वो पैकेज हम आपको दिखा देते हैं और उसके बाद फिर शुगर से मुतालिक जो सवालात हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करते हैं। दिखाइए जी। तिब की दुनिया के मशहूर व मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो 1 हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। 1 हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। ठीक है जी, ये पैकेज आपने देखा है। शुगर के मुतालिक जो सवालात हैं उन सब के आपको जवाब देने होंगे। पैकेज के अंदर जो है वो बातें बताई गई हैं। मैं चाहूँगा ज़रा उसकी बारे में ज़रूर बताइए। देखिए यासिर भाई, बात यह है कि इस वक्त 2-3 किस्म के हुक्मा या डॉक्टर्स मार्केट में आपके 10 तरस में अवेलेबल हैं। जी एक हकीम तो ये कहता है या होम्योपैथ कि अंग्रेज़ी अद्वियात भी आप खाते रहें और मेरी अद्वियात भी लेते रहें, जी। आहिस्ता आहिस्ता शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस बात के अंदर ही नज़र आ जाता है कि क्या एक तबीब की नीयत है और क्या रिज़ल्ट आप इससे आगाज़ कर लेते हैं इस बात से। ठीक है। एक तबीब एक नए वजूद में आए हैं, वो फरमाते हैं कि आप शुगर चेक ही ना करें।
शुगर कोई मर्जी नहीं है, आप मेरी दवा खाते रहें और कुछ भी नहीं होता, आप रीडिंग वीडिंग ना चेक करें। ठीक है। तो ये मिसाल भी उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है तो उससे बिल्ली वापस नहीं जाती। हम अपने मरीज को कहते हैं कि आपने डेली अपनी शुगर की रीडिंग फास्टिंग की लेनी है और हमें व्हाट्सएप करनी है। पहले दिन जब आप हमारे पास आए पूरे पर्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप कर देंगे। अब कन्वर्सेशन में आपका डेटा मेंटेन होता रहेगा। पहले दिन की आपकी पिक्चर, उस पर्चे की जो आपने मेडिसिन ली उसमें हम आपकी पूरी हिस्ट्री लिखते हैं, शुगर कितनी है, कब से है, क्या अंग्रेजी अद्वियात लेते हैं। फिर डेली फास्टिंग की आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है। अब मज़ीद हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं वेरी फर्स्ट डे आप तमाम अंग्रेज़ी अद्वियात चाहे इंसुलिन ही क्यों ना लगती हो वो छोड़ दें और वेरी फर्स्ट डे से शुगर, हम ये क्लेम करते हैं कि 1 से 3 दिन के अंदर शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, अंग्रेज़ी दवाएं तो पहले दिन बंद हो जाती हैं। 2-3 महीने के इलाज से शुगर का मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे कई सारे केसेस के इंटरव्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के। और हम ये कहते हैं कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ शुगर का मर्ज ख़त्म होता है, शुगर और अंग्रेज़ी दवा की तरफ से पैदा की गई बॉडी के अंदर टूट फूट बीमारियां भी ख़त्म होने लगती है, जिसमें ज़्यादा पेशाब आना, गुर्दे, आंखें, मर्दाना जनाना अमराज, आप बेऔलादी की तरफ जा रहे होते हैं, बहुत सारी वीकनेस। अच्छा, एक आखिरी जुमला, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक जुमले में ज़रा ये फरमा दीजिए कि तासुर ये है कि जो पुरानी शुगर है वो नहीं ख़त्म हो सकती, नए जो शुगर के मरीज़ हैं शायद वो काबिल इलाज हो, किस हद तक दुरुस्त है, इसका भी जवाब साथ ही। कुछ भी नहीं होता, टाइम लगता है, पुरानी शुगर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि आप लबलबा जो एक काम की चीज़ है उसको आपने सड़ाया हुआ होता है। कोई भी बॉडी के अंदर अगर मिसाल के तौर पे आपके डॉक्टर्स कहते हैं लबलबे ने काम छोड़ दिया, आप इंसुलिन लगवा लें, ज़्यादा बेहतर है। इंसुलिन एंजाइम है, आप बाहर से कोई भी एसिडिक एंजाइम देंगे बॉडी ख़राब होगी। उसको कहें डॉक्टर को अगर लबलबा मेरा बेकार है तो निकाल क्यों नहीं देता। बहुत अच्छी बात। तो आप तो जहर खुद फैला रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वो लबलबा काम का है, डॉक्टर भी जानते हैं, मगर क्या करें, मजबूरी होती है। उन डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक में एसी लगवाने होते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजना होता है, खुद बाहर जाना होता है, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से अटैचमेंट होती है, तो मेडिसिन कब्र तक लेके चलनी होती है। और एक दिन डॉक्टर भी मरीज़ बन जाता है और वो भी मरीज़ रहता है कब्र तक। तो ये एक मुख्तसर सी बात है। एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि शुगर के मरीज़ 1 हफ्ते की दवा लेके ज़रूर आजमाएं। पूरे पाकिस्तान में 1 हफ्ते की दवाएं, जितनी भी दवाएं आप मंगाएं 2 से 3 दिन में मिल जाती हैं। ठीक है, आपके घर पे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे और आपके सवालों के जवाब भी दिए और बहुत सारे सवालात अभी भी मौसूल हो रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में प्रोग्राम हो उसमें तमाम सवालों को शामिल किया जाए। यहाँ पर अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए आप इजाज़त, अल्लाह ने